एक गल मैं सुनाई है गोलड़े, अज मैं तुहानू भी सुना के फिर मैं गल बन गया। दुरुशी बाबा दे हसन दी शान। हजरत अमीर माविया ने एक दफा ये सोचा कि मैं ये दो भाई जो हैं इनके साथ कोई ऐसा सलूक करूं कि मैं इन पर जरा गलबा कर लूं, जरा ममनून रहे मेरे, इंसान है ना नजर थल्ले रहे। तो ख्याल आया, उन्होंने कहा अपने आमिल से कि 40 करोड़ रुपए जमा करो। 40 करोड़ रुपए, बड़ी नई बात है आपको सुनाऊं। 40 करोड़ 6 महीने लगे, 40 करोड़ जमा हो गए। तो खजानची ने कहा, वजीर खजाना ने, कि हुजूर जमा हो गए हैं। फरमाया एक फौज तैयार करो, 40 करोड़ नकदी जो है बहुत बड़ा सामान है, और उस जमाने में 1400 साल पहले, आज भी बड़ी चीज है लेकिन उस वक्त। उन्होंने कहा कि ये तो हसन ने कभी देखी नहीं, इनके बुजुर्गों ने भी नहीं कभी देखी इतनी रकम। एक दाना आदमी साथ रवाना किया हजरत अमीर माविया ने कि जाओ देखो कि जब ये 40 करोड़ रुपया हसन को मिलेगा तो हसन की हालत का क्या होगा। इतनी बड़ी रकम जो उसके सोच में कभी आई नहीं। हसन जब ये रकम खतीर पाएगा तो हसन के चेहरे के तासुरात क्या होंगे, फीलिंग्स क्या है, वो मुझे जरा मैं महसूस करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं। तो खैर 40 ऊंट रवाना हुए लदे सोने चांदी के, 40 करोड़ रुपया जेन में रहे। मदीने पहुंचे, 20 दिन 25 दिन लगे। दमिश्क से पहुंचे, फौज साथ थी, असला वगैरह साथ था। जब पहुंचे तो पूछा गया, जो दाना आदमी था उसका अमीर था, जिसने फेस रीडिंग भी करनी थी सब कुछ, तो उसने कहा कि हसन का मकान कहां है, नवासा रसूल का मकान कहां है। तो बाबुस सलाम है ना जहां आप, इससे बिल्कुल करीब इमाम हसन का मकान था। वो भी पुराना बोसीदा, पुराना सा, वही नाना वाली चटाई और वही सारा तरीका। जरा मैं पंजाबी च मैं खाली गल करा। काफला टुर के पहुंचा, काफला टुर के पहुंचा, इमाम हसन दा दरवाजा पता किया गया। तक्या बस एवं दरम्याना जी कोई छोटे जा कमरे जे ने, एक दो बस। ते उसने जाके अगे होके बूआ खड़काया। बूआ खड़काया जी, खामोशी, चुप, कोई नहीं। दूसरी दफा फिर खड़काया, थोड़ी देर बाद फिर खामोशी। तीसरी दफा जिसले खड़काया ना, दरवाजा खुलता, अंदरों एक वजीह इंसान निकलिया, 34-35 साल का नौजवान। ओ वलैल वालियां जुल्फा, ओ वद्दुहा वाला चेहरा, ओ माजागल बसर, ओ मातगा वाली आंख। ओ तूबा वाला कदे ज़ेबा। जवान जिसले दरवाजा खोलिया ना, ते वेखने वाला तो एक बारी पागल हो गया कि कौन आ गया। ऑन टेस्ट केस ही देखो, तुसी सारे लोग जमा होए हो,
ये लोग कहते हैं जी नसीरुद्दीन दी गल्लां तकरीरां विच मखलूक बड़ी जल्दी इकट्ठी हो जाती है। बैठे खलोते कितनी देर होगी, घंटा हो गया, ये क्यों नहीं थके? पूछो इन्हां कोलों क्यों नहीं थके? इन्हां कोलों पूछो ये थकदे क्यों नहीं? इन्हां दे कन्नां कोलों पूछो अकदे क्यों नहीं? ते इन्हां दी अखियां कोलों पूछो गैरदार तकदे क्यों नहीं? है जी, कोई गल होंदी है तो आंदा, एवं तो कोई नहीं आंदा है जी। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं, दूसरा पहले खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। वो 1400 मील ते बैठे हो, 4000 मील ते बैठे, 10,000 मील ते बैठे, हरम सामने भी नहीं। हरम विच कुछ है ना जे इत्थे सिर पे चुकदे न। मेरी रुबाई है पर है तबाही है। खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। हुजूर बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, अरे हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। क्या अर्ज किया मैंने? बड़ा सोना जवान है आया बार ते उसकी फेस रीडिंग ते नजर आई भाई अख विच सुरमा बेनियाजी दा पे आया, बेनियाजाना जे अरबाबे करम मी गुजरम चूसिया चश्म के बर सुरमा फरोशा गुजरद। जिस दी अखी विच वैसे कुदरती कालियां होण, अबू तालिब कलीम फारसी का शायर आता है जिस दियां कुदरती अखियां कालियां ज्यादा होण ना, ओ सुरमे दे बाजार च किधरे जावे ना ते हर हट्टी ते एवें सुरमचू नहीं चेक करदा हुंदा, ऐ कैसा है, ऐ कैसा है, ऐ कैसा है। उन्नू सुरमे दी लोड़ ही नहीं, रब्बू पे है सुरमा। है जी ते कमली वाले दा सुरमा पे है, नवासे दा पता ही है नवासा केड़ा है। ये हसन जिसले पैदा होया सी ना, हुजूर ने गोद विच लैके हुजूर ने अपनी जबान मुबारक इसके मुंह विच पाई और अपनी थुक दी कुट्टी दिती। हजरत अबू हुरैरा आए, एक साहबी नाल, वो कहता मैं अबू हुरैरा सरकार दे गुलामां दी अहले बैत नाल के मोहब्बत सी, ये भी जरा देखो। फारूक आजम दी के मोहब्बत सी, सिद्दीक अकबर दी के निस्बत सी। समझ आई? ए जेड़े कुछ इख्तलाफ करते जी इन्हां दी निस्बत सी, तुसी 1400 साल बाद बैठे मामे बनदे हो, तुहानू की पता है? जिन्हां ने रसूल दी अखियां वेखियां ना, वो अखियां भुल सकदियां ना? जेड़ा उन्होंने नमाज़ां दे विच मोड़िया तू ना लावे,
सजदा लंबा होंदा है ते होंदा रहे, हसन डै ना पैवे, डिग ना पैवे। अर्ज कर रहा आप निकले ते बेनियाजी नाल इंज तकिया, उन्हें आख्या पता नहीं 40 उठ हो सन ते पुछण ये की आ गया। उन्हें समझा अजकल ने कोई पीर साहब बन, कोई गद्दी नशीन किसी दरगाह दे, जेड़ा जेबा तकते होंगे कितना नोट कढ़िया, या मौलवी साहब कोई मुफ्ती साहब के फतवा तो लिख देता है, हुण देंदा की है। ओ बेनियाज सुरमे पाने वाले, माजा गल बसर दिया अखियां वाले बाहर निकले। आपने फरमाया ओ के वे ओ पहले जनाब वो डर गया, जरा बड़ा दाना आदमी सी, भाई ये की है, इसने तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। वो अगे होया, उसने जनाब अमीर माविया ने शाम तो जनाब 40 करोड़ रुपया जनाब ने नजराना भेजा है, हदिया तोहफतन। आप फरमाया अच्छा 40 करोड़। उस आगे भाई बड़ा मुतासर होने लगा। अच्छा आप आखे ना 40 करोड़, तो उस समझा हुण मुतासर होना शुरू हो गया है इमाम हसन है जी। हुण गल बन सी, नाल एक आदमी निकलिया माड़ा जिहा अंदरों, नाल ही बूहा खुलिया ना, अंदरों आप दे नाल एक निकलिया बंदा। उस तकिया जड़ा आया सी ना उथों काफिले तों नाल दमिश्क विचों सफीर, उसने अंदर अगे होके तकिया तो वाह कड़ा ते वही चटाई ते जमीन उत्ते ते एवें कोई थोड़े जे लीरां ते नाल कोई कपड़े च पे है ते एवें बस इस तरह। हुण 40 करोड़ बाहर है ते अंदर गुरबत है, मजा इत्थे वे। अल गिनाओ गिना नफ्स। आपने उसनु पकड़िया ना, वो जड़ा नाल अंदरू बंदरा निकलिया, उसनु फड़िया ते थले उठा दी कतार को ले गए। वो मुहार पकड़ के 40 उठा दी उस बंदे नु फड़ा देती, फरमाया जा 40 करोड़ रुपया उसनु फड़ा के फरमाया जा। हसन दे के उसी पुराने कमरे विच मुड़े ते उस सफीर दा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया कि महीना असी टुर टुर के आए ते 40 करोड़ दा सोना लद्या है, 6 महीने मैनू लगे सारी दुनिया विच मुल्क चो इकट्ठा करने। ये अजीब आदमी अंदरों निकलिया थे 40 करोड़ कीता। मैं समझा बड़ा मुतासर होया, उसने फड़ा दिता। क्यों मजा आ रहा कि नहीं? हसन की गल सुन। इमाम हसन ने मुड़े ना जिसले, ओ जेड़ा अंदरू माड़ा जा बंदा निकलिया सी, ओ पागल हो गया। गदा गुम्मी को नद खुदरा चौदौलत मी को नद पैदा। जद्दी पुश्ती मंगता होवे, बेचारा गरीब होवे, अचानक पैसा मिल जाए तो बंदा पागल हो जाता है। सामा किथे इसनू रखने की जगह कोई नहीं है जी। हाजी साहबान को तो सब कुछ है वे, ते उत्थे की है उस कोल है जी। करा की सांबा किथे? वो पिछे दौड़िया इमाम हसन दे, सरकार मेरे को की कमाल हुई जे 40 करोड़ दी है मुहार सारी मैनू फड़ा दी ने। वो भी बड़ा दाना सी भाई, मैं कीता तो कोई शय नहीं है, मैं माड़ा कोड़ा जो आदमी आ ते सलाम करन आया जनाब को, ते आप मां पकड़ा देता है जनाब 40 करोड़ रुपया उठा समेत। हुण वो भी तक रहा है, फौज खलती है इमाम हसन दे बूहे ते, ऐ सलूक हो रहा है। इमाम हसन अपनी थली ते चढ़े ना जिसले दरवाजे दी, ते इंज मुड़ के तक्या ना जिसले, पता इंज मुड़ के तक्या ते पता चल
गया। आप तकिया ते उसको फरमा के बुलाओ लगे, फरमाओ लगे, ओए तू मदीने कोल फलाने ग्रां दा नहीं रहने वाला? कि हजूर तू 3 दिन पहले मुसलमान नहीं होया? हुजूर मैं मुसलमान 3 दिन होए। फलाने कबीले फलानी जगह 2-2.5 मील मदीने दा, तू मैनू मिलना आया ना? आखे हुजूर मिलना आया। फरमाया जिसे सुनो मकाम हसन, इतनी गल मैं करना, कोई मुल्क कहने के नहीं रजे ते इतना कुछ भेज के ते हसन सलूक के कर रहा है। उन्होंने भेजा दसने वास्ते कि बहुत कुछ है जनाब, बहुत कुछ दे रहे हैं। हसन नू पता सी कि दुनिया वास्ते अल्लाह फरमाया कुल मताओ दुनिया कलील, दुनिया दी मता कलील है, इसकी कोई हैसियत नहीं। हसन समझता सी। फरमाओ लगे उस आके जनाब के फरमाया कि मैं जिस वेले उठिया बाहर निकलने वास्ते ना बुलाया मैनू, जेड़े आयन सफीर दमिश्क तू अमीर माविया ने भेजे, ते मैं बाहर निकलिया ते तुद उठ के ते मेरे अगे मेरी जुत्ती चुक के रखी है। अल्लाह अकबर। मेरी जुत्ती चुक के रखी है। तू 3 दिन होए हो मुसलमान है, 3 दिन तेरे मुसलमान होने दे हो गए, 3 दिन। और तेनू इतनी समझ किसने दी है? इतनी समझ किसने दी तेनू कि तुद मेरी जुत्ती मेरे अगे चुक के रखी है? और रो पिया। उस आख्या जनाब हुजूर दी कबर शरीफ सामने सी, उस आख्या इस आखिरी कायनात दी शख्सियत सरदार दा नवासा समझ गए। तू इस दे मोढ़े ते खेड़िया है, इस दी जुल्फा नाल खेड़िया है। ते तेरी मां होवे कि जिसनु सरकार ने फरमाया अल फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। मैं तो निस्बतां वेख के ते तेरा हुसन वेख के तेरी शाने जमाल वेख के ते मैं क्या कदे इसने सामने ना रखसा तो और है कौन है? इस दे लायक कौन है? और फरमाया तू मेरे अदब करके मेरे सामने जुत्ती रखी, तेनू मैं तो नहीं आख्या। फरमाया जा फिर मैं अपनी जुत्ती दे पिछे तेनू ये सब कुछ देता। जुत्ती रखने दे पिछे देता है 40 करोड़ रुपया। एक नुकता निका जिहा कि 3 दिन का बंदा उसनू अल्लाह ने शऊर दिता है कि हसन अहले बैत दा गुले सर सब दे, इस दे अगे जुत्ती रखो, इसकी इज्जत करो। ते 1400 साल हो गए जिन्होंने पता है ईमान पूरियां पुश्ता उन्हां दियां लै आईयां, ओ हसन दियां गुस्ताख हन। उन्होंने के लभेगा? उसनु तो दुनिया लभ गई, इन्हां कोल आखरत भी गई। सुनो मुड़िया बंदा आप चले गए, उसी तरह फूड़ी से लेट गए। 40 करोड़ पकड़ाया और गया चला। 20 दिन बाद जिसले काफिला मुड़ के दमिश्क पहुंचा, आप हजरत अमीर माविया बैठे हैं और बड़े मुंतजर कि ये बहुत बड़ा कारनामा मैं कीता है और वाकई बड़ी दौलत सी, कोई ऐसी गल मामूली चीज भी तो नहीं है। लेकिन वेखो
अल्लाह ने हसन दी शान उजागर करनी सी। जिसले देखा ना ते दूरू अमीर माविया ने डंड पाई, बोल बोल उथों ही बोल। दरबार च वड़िया ना सफीर, की आखना हसन की कीता है, इंज इंज कीता। उस आख्या जनाब कोल तां आउण दिओ। ओ के कीता? ओ जिसले आख्या उस आख्या मैं के करा। पूरा दरबार लगा, अमीर माविया बड़ी शान दे नाल बैठे। जिसले अमायदीन बड़े बड़े लोग बैठे, उलमा और बड़े बड़े ताबीन और बड़े बड़े सहाबा बैठे। तो जिसले आख्या ना उस बस जनाब इंज निकलिया, बड़ा जवान जिहा सोहना, मैं तो पहली दफा तकिया। इंज उसकी तारीफ की, हुसन दी, जमाल दी, शान दी, बेनियाजी दी। इंज पूछा तो एक माड़ा जिहा बंदा नाल निकलिया, उसनू फड़ा के मुहार ते अंदर टुरिया। तो उस पूछया ते उसने आख्या कि तुद मेरी जुत्ती मेरे आखे तू बगैर रखी है ना। साडे घर दे आदाब तैनू किस सिखाए ना? साडे घर दे अदब करना तैनू किस सिखाया? फरमाया उस आख्या किबला उस शख्स ने, उस हाशमी जवान ने वो 40 करोड़ दे लदे लदाए 40 उठ उस बंदे दे सुपुर्द कर दिते। हजरत अमीर माविया ने हाथ मारिया, हाथ मारिया, आखो लगे वाह फातिमा दे पुत्रो, किसी मैदान च लगन नहीं देते हो। और फातिमा दे पुत्रो, आफरी ने तुहाडे ते आफरी ने ओ किसी मैदान विचों अगे नहीं लगन देंदे हो। क्योंकि ये क्यों किया समझते थे, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज को फना है, ये दुनिया की चमक दमक आनी फानी है। हम बहुत सब कुछ समझते हैं, ये कुछ भी नहीं है। चश्मे हसन में इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये मताए कलील है। और इल्म खैर कसीर है। इस हकीकत को, इस आयत के माना तक और हकीकत तक ज़हने हसन पहुंचा हुआ था कि हर चीज को फना है। वयब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सिर्फ बाकी रहने वाली वो जात है। इसलिए ये फानी चीजों से हम मोहब्बत रखने वाले नहीं हैं, जिनके नामों ने मिटना है। जुमला आखिरी और फिर मैं सलाम। जिनके नामों ने होते हुए भी मिट जाना है, जिनके नामों ने तारीख में लिखे हुए होते भी मिट जाना है, वो इससे मोहब्बत करेंगे और हमें मिटाएंगे, लेकिन हम नहीं मिटेंगे, हमारे मिटाने वाले मिट जाएंगे।